गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? अच्छे? तो बच्चों, आप लोगों ने पाठ 3 हम बालक कविता पढ़ी थी ना, और उस कविता को याद भी किया होगा और अपनी कॉपी पे लिखा भी होगा, है ना? अब आपको अपनी पुस्तक ओपन कीजिए और देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्नोत्तर आपको लिखने हैं। मौखिक उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न है, महल और झोपड़ी में क्या अंतर है? क्या अंतर है ये आपको लिखना है, ठीक है? प्रश्न है एक, लिखिए महल और झोपड़ी में क्या अंतर है? ये हो गया आपका प्रश्न। महल और झोपड़ी में क्या अंतर है? महल बड़े होते हैं, झोपड़ी छोटी होती है। महल ईंटों से बने होते हैं, ईंट सीमेंट मोरम आदि का प्रयोग करके बनते हैं, और झोपड़ी घास फूस से बनी होती है। तो उत्तर लिखिए। उत्तर हम छोटा सा उत्तर लिखवा देते हैं आपको। महल बड़ा और झोपड़ी छोटी होती है। ठीक, आपको समझा दिया हमने कि आप और भी बहुत सारे अंतर लिख सकते हैं कि महल जो है ईंट सीमेंट मोरम पत्थर आदि बना लगाकर बड़े और आलीशान सुंदर बनाए जाते हैं, और झोपड़ी घास फूस से और छोटी सी बनाई जाती है। तो महल बड़ा हो और झोपड़ी छोटी होती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना, जैसे हमारा एक प्रश्न पूरा होता है तो हम क्या करते हैं, एक अंडरलाइन करते हैं ना। तो नीचे वाली लाइन पे एक अंडरलाइन कीजिए। ठीक, अब प्रश्न 2 लिखते हैं। ठीक है, प्रश्न 2 देखिए क्या है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? प्रश्न लिखिए। प्रश्न 2, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ये हो गया प्रश्न। अब उत्तर है गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। या आप गंगा नदी हिमालय है ना, हिमालय पर्वत में एक जगह है जहाँ पर जिसको गंगोत्री कहते हैं। ठीक है, वहीं जहाँ से वो निकली है उसे क्या कहते हैं, गंगोत्री, जहाँ से गंगा जी उतरी हुई है या निकली हुई है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए उत्तर, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। ठीक, अब फिर क्या करेंगे हम लोग, एक अंडरलाइन करेंगे ना। नीचे वाली लाइन पे आप स्केल रख के अपनी पेंसिल से ऐसे एक सीधी लाइन खींच दीजिए। ठीक है, अब प्रश्न नंबर
3 ईंट किससे बनती है? ईंटें जो हम लोग के घरों में ईंट लगी रहती है ना, वो किससे बनती है? मिट्टी से। ठीक है, लिखिए प्रश्न, लिखिए पहले प्रश्न 3 ईंट किससे बनती है? ये हो गया प्रश्न। किससे बनती है? क्या लिखना है उत्तर? मिट्टी से। उत्तर लिखना है, उत्तर लिखिए, उत्तर उत्तर मिट्टी, मिट्टी से। ठीक, अब फिर एक अंडरलाइन कर दीजिए प्रश्न 3 के पूरा होने पे। ठीक है, अब प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है, मशीन के पुर्जे कहाँ बनते हैं? प्रश्न 4, मशीन के पुर्जे कहाँ बनते हैं? ये प्रश्न हो गया। उत्तर लिखना है, कहाँ बनते हैं? कारखानों में, कारखानों में। उत्तर लिखिए, लिखिए उत्तर कारखानों में। ठीक, अब प्रश्न 4 पूरा हो गया, तो अंडरलाइन कीजिए अपनी कॉपी पे। हो गया। अब जो है एक प्रश्न और बाकी है आपका, प्रश्न 5, घर बनाने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है? अब क्या लिखना है कि घर बनाने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं, वो लिखना है। तो आपको ठीक, अब प्रश्न हम लिखते हैं, प्रश्न 5, प्रश्न 5। ठीक, प्रश्न 5, घर बनाने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे। किन किन चीजों का प्रयोग होता है? जैसे ईंट, बालू, सीमेंट, सरिया, ये सारी चीजें लगती है ना घर बनाने के लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे इनका नाम लिखेंगे। उत्तर घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट,
बालू, सरिया आदि का या आदि चीजों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और अंडरलाइन नीचे कर दीजिए। देखिए एक बार पढ़ते हैं। घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, बालू, सरिया आदि चीजों का प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सी चीजें प्रयोग होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे आदि लगा दिया है। ठीक, तो ये प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी पे सुंदर हैंडराइटिंग में पूरा कीजिए। नेक्स्ट डे हम इसके आगे का अभ्यास करवाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।